रेगिस्तान, ये शब्द सुनते ही सबके दिमाग में एक तस्वीर आती है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि वो तस्वीर अधूरी है? चलिए आज इसी पूरी कहानी को समझते हैं। तो सोचिए जरा, रेगिस्तान क्या आता है दिमाग में? शायद कुछ ऐसा। हाँ, दूर दूर तक फैला रेत का समंदर, ऊपर आग उगलता सूरज और एक ऐसी जमीन जहां पानी की एक एक बूंद सोने से भी कीमती है। बिल्कुल सही, यही तो पहचान है सहारा जैसे गर्म रेगिस्तान की। ठीक है, तो ये तस्वीर दिमाग में रखिए। अब जरा इसे भी देखिए। थोड़ा यकीन करना मुश्किल होगा, पर ये भी एक रेगिस्तान है। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां और ऐसी सर्द सूखी हवाएं जो हड्डियों तक को कंपा दें। ये है लद्दाख, हमारे देश का ठंडा रेगिस्तान। पहली वाली तस्वीर से बिल्कुल अलग है ना? जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों बिल्कुल अलग अलग जगहों में कॉमन क्या है? जवाब है गर्मी या ठंड नहीं, बल्कि पानी की कमी। जी हाँ, रेगिस्तान की असली पहचान है कम बारिश। एक ऐसी सूखी जगह जहां टेम्परेचर चाहे आसमान छू ले या फिर 0 के नीचे चला जाए, नतीजा एक ही होता है, पेड़ पौधे बहुत ही कम। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान सहारा में। ये देखिए इसका फैलाव। सहारा जो है वो नॉर्थ अफ्रीका के एक बहुत बड़े हिस्से पर फैला हुआ है। इतना बड़ा कि ये एक या दो नहीं, पूरे 11 देशों की सीमाओं को छूता है। और इसका साइज वो तो होश ही उड़ा देगा, लगभग 8.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। अंदाजा लगाना है तो ऐसे समझिए कि ये पूरे भारत के एरिया से भी 2.5 गुना से ज्यादा बड़ा है। सोच कर देखिए, एक अकेले रेगिस्तान में 2.5 भारत समा सकते हैं। यहाँ का मौसम भी बड़ा अजीब है, एकदम एक्सट्रीम। दिन में तो ऐसी झुलसाने वाली गर्मी होती है कि पारा 50 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला जाता है। और जैसे ही सूरज ढलता है, रातें इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती हैं कि टेम्परेचर गिरकर सीधा 0 के पास पहुंच जाता है। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, पता है 1922 में यहीं पर लिबिया के अल अजीजिया में टेम्परेचर 57.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। आज तक धरती पर रिकॉर्ड किया गया सबसे ज्यादा टेम्परेचर। लेकिन सहारा का मतलब सिर्फ रेत के टीले नहीं हैं। यहाँ आपको पथरीले मैदान भी मिलेंगे, चट्टानी पठार भी दिखेंगे, और इन सब के बीच में अचानक जैसे कोई जादू हो गया हो, हरे भरे नखलिस्तान मतलब ओएसिस भी दिख जाते हैं, जहाँ खजूर के पेड़ इस बात का सबूत देते हैं कि जमीन के नीचे जिंदगी अभी बाकी है। तो फिर सवाल उठता है कि इतनी मुश्किल जगह पर इंसान रहता कैसे है? तो इसका जवाब है बेदुइन और तुआरेग जैसी जनजातियां। ये लोग पूरी तरह से नेचर के साथ तालमेल बिठाकर जीते हैं। इनके लिए इनके जानवर मतलब ऊंट, भेड़, बकरियां यही सब कुछ हैं। खाना, कपड़े, घर सब कुछ इन्हीं से मिलता है। और उनके वो जो भारी भरकम कपड़े होते हैं ना, वो सिर्फ एक पहनावा नहीं है, वो तो तेज धूप और रेतीले तूफानों से बचने के लिए एक कवच की तरह काम करते हैं। लेकिन अब सहारा बदल रहा है। जमीन के नीचे से जो तेल और मिनरल्स मिले हैं, उन्होंने यहाँ सब कुछ बदल कर रख दिया है। जहाँ कभी सदियों से ऊँटों के कारवां चलते थे, आज वहाँ सुपर हाईवेज बन गए हैं। और वो जो सदियों पुरानी घुमंती जिंदगी थी, वो अब धीरे धीरे शहरों की तरफ जा रही है। चलिए अब सहारा की उस आग उगलती रेत से निकलते हैं और सीधा चलते हैं हिमालय की बर्फीली दुनिया में, हमारा ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। भारत के एकदम उत्तरी छोर पर काराकोरम और जांस्कर की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा है लद्दाख। इसे दुनिया की छत का एक हिस्सा भी कह सकते हैं। एक ऐसा रेगिस्तान जो बहुत बहुत ऊंचाई पर है। वैसे यहाँ के लोग इसे एक और बहुत खूबसूरत नाम से जानते हैं, खां पा चान। इसका मतलब होता है बर्फ की धरती, और ये नाम इस जगह के लिए एकदम परफेक्ट है। और यहाँ ठंड का आलम यह है कि सांसें तक जम जाएं। सोचिए, गर्मियों में भी रात का टेम्परेचर -30 डिग्री तक चला जाता है, और सर्दियों में तो पारा -40 डिग्री से भी नीचे लुढ़क जाता है। और इतनी ऊंचाई पर हवा भी पतली होती है, तो ये ठंड और भी ज्यादा चुभती है। लेकिन देखिए, लद्दाख सिर्फ अपनी ठंड के लिए ही नहीं जाना जाता। इसकी असली पहचान तो है ये खूबसूरत बौद्ध मठ, जिन्हें यहाँ गोम्पा कहते हैं। ये पहाड़ की चोटियों पर कुछ इस तरह टिके हुए हैं मानो ध्यान में बैठे हों। यहाँ जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं है। पेड़ पौधे बहुत ही कम हैं, बस घाटियों में कहीं कहीं बिलो और चिनार के पेड़ दिख जाते हैं।
यहाँ के असली हीरो तो हैं जंगली भेड़, बकरियां और हाँ, खास तौर पर याक। अच्छा, एक मजेदार बात बताऊं, दुनिया के जो सबसे अच्छे क्रिकेट बैट होते हैं ना, वो यहीं मिलने वाले विलो पेड़ की लकड़ी से बनते हैं। तो एक तरफ सहारा की झुलसाने वाली गर्मी और दूसरी तरफ लद्दाख की जमा देने वाली ठंड, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, लेकिन दोनों ही रेगिस्तान हैं। तो चलिए एक नज़र में इनके सबसे बड़े फर्क को समझते हैं। ये देखिए, एक गर्म है तो दूसरा ठंडा। सहारा में टेम्परेचर 50 डिग्री से गिरकर 0 तक आता है, तो लद्दाख में 0 से गिरकर -40 तक चला जाता है। सहारा का जहाज अगर ऊंट है तो लद्दाख की जान याक है। सहारा में घुमंतू चरवाहे मिलते हैं तो लद्दाख में किसान और बौद्ध भिक्षु। तो आखिर में ये पूरी कहानी गर्मी या ठंड की है ही नहीं, बल्कि पानी की कमी की है। और ये दोनों रेगिस्तान इस बात का सबूत है कि जिंदगी कितनी कमाल की चीज़ है। ये हर मुश्किल में, किसी भी हाल में जीने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। और जाते जाते एक आखिरी सवाल जो सोचने पे मजबूर कर देगा। साइंटिस्ट को सहारा की रेत के नीचे से मछलियों के कंकाल मिले हैं। हाँ, सही सुना, मछलियां। मतलब आज जो दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक है, वहां कभी पानी का राज हुआ करता था। ये खोज हमारे इस लगातार बदलते हुए प्लैनेट के बारे में क्या बताती है?